तथागत भगवान बुद्ध के संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुनियों में से एक थी आम्रपाली। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली नगरी पहुंचे, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। भगवान बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी। जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। भगवान बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। उस नगर की नगरवधु और राजनर्तकी आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद भगवान बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि भगवान बुद्ध ने एक गणिका का आतिथ्य स्वीकार किया है, तो सबने इसका विरोध किया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से बड़ी सरलता से कहा था, मैंने तो उसका प्रेम, उसके भावना बोध को देखा, जिस भावना बोध को परम पवित्र और निश्चल कहा जाता है। उनकी आज मुलाकात एक गणिका से नहीं बल्कि भक्तिभाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आतिथ्य स्वीकार नहीं करता, वह एक वेश्या हो या फिर कोई सन्यासी। यथा समय भगवान बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह अपने भोजन की सभी व्यवस्था बनाकर भगवान बुद्ध के आगमन की राह देख रही थी। उसके मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं भगवान बुद्ध बात से मुकर न जाए। इतने बड़े आदर्श सन्यासी क्यों एक वेश्या को ज्ञान देंगे और घर भोजन करेंगे। लेकिन जैसे ही आम्रपाली ने भगवान बुद्ध को अपने घर आते देखा, वैसे ही वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन कराकर उनकी आवभगत की। भगवान बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, एक वेश्या को जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर अजात शत्रु पड़े रहते थे, जिसकी पूरी तरह से एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख भगवान बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान बढ़ गया। आम्रपाली ने जब भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में सुना तो उनसे मुलाकात के बाद वह उनसे काफ़ी प्रभावित हुई और उसी समय वह भगवान बुद्ध की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम कर भिक्षुनी बन गई। जीवन का वास्तविक सत्य क्या है? मैं इस धरती पर क्यों आया था और अब मैं क्या कर रहा हूँ? जीवन में पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ रहते हुए भी यदि मन में शांति नहीं है तो यह जीवन वैकल्पिक या बेकार है। मानव मन तृष्णा और काम वासना के पीछे भागता है और इस जीवन की सच्चाई तब पता चलती है जब अंत समय आता है और उसे लगता है कि मैंने अपने जीवन को बेकार वैकल्पिक ही गंवा दिया। आज़ादी का उद्देश्य तो सच्चाई, त्याग, संतोष, दया और वास्तविकता की मदद होनी चाहिए। आम्रपाली ने भगवान बुद्ध की शरण में अपना सब कुछ त्याग कर दिया, तभी उसे शांति और सुख की प्राप्ति हुई और उसका जीवन सफल हो गया। नमो बुद्धाय।